हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्यूशन वाले भैया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नाउन। आप सबको पता है नाउन क्या होता है, पर ये मेरा पहला टॉपिक है, पहला दिन है, इसीलिए हमने नाउन टॉपिक चूज़ किया है। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। ये आपका नाउन का डेफिनेशन होता है। आप सबको पता है नाउन किसे कहते हैं। नाउन अगर हम जनरली समझें तो नाउन किसी भी के भी नाम को हम कह सकते हैं, चाहे कोई वो पर्सन हो, कोई प्लेस हो, कोई जगह हो, या कोई चीज़ हो, थिंग हो। इसका एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे यहाँ लिखा हुआ है दिल्ली, शिवम। तो ये किसी जगह का नाम हुआ दिल्ली, किसी व्यक्ति का नाम हुआ शिवम। तो ये क्या है? ये नाउन है, क्योंकि ये किसी के नाम है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन में 5 तरह के नाउन होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। फर्स्ट वन इज़ प्रॉपर नाउन। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है: द नेम गिवन अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज़ अ प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल: मधु वॉज बोर्न ऑन ट्यूजडे। Delhi is the capital of India. The Gita is a sacred book. तो प्रॉपर नाउन यानी किसी का भी पर्टिकुलर नेम जिससे हम सिर्फ उसी व्यक्ति को जानते हैं या उसी प्लेस को जानते हैं, ऐसे नाउन को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे आप इस एग्जांपल में देख रहे हैं, मधु वॉज बोर्न ऑन अ ट्यूसडे। मतलब मधु क्या है? मधु किसी का एक पर्टिकुलर नेम है। ट्यूसडे क्या है? कोई एक वार है, वीक का नेम है, जो कि सिर्फ दुनिया में वही है, एक ट्यूसडे ही है, एक पर्टिकुलर नेम है। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली क्या है? दिल्ली दुनिया में यही है, एक इंडिया का कैपिटल दिल्ली। तो दिल्ली आपका प्रॉपर नाउन में आएगा, इंडिया आपका प्रॉपर नाउन में आएगा। प्रॉपर नाउन बच्चे इजी था, जिसको आप हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा भी कहते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ नाउन इज़ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है: कॉमन नाउन इज़ अ नेम शेयर्ड इन कॉमन बाय एवरीवन ऑफ द सेम क्लास और ग्रुप। इसको कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि कॉमन नाउन मतलब किसी का कॉमन नेम, यानी ऐसा नेम जो समूह को रिप्रेजेंट कर रहा हो, जो ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा हो, और उसके अंडर में बहुत से चीज़ें आएँ, बहुत से लोग आएँ, और वो जो चीज़ें होंगी वो सेम तरह की चीज़ें होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल बॉयज़। बॉयज़ एक ऐसा नाम है जो एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें सारे लड़के आते हैं, यानी कोई लड़कियां नहीं आती, सेम टाइप के लोग आते हैं, लड़के। सो आप इससे समझ पा रहे होंगे। एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है: बॉयज़ प्ले इन द फील्ड। सेकेंड एग्जाम्पल: माई अम्ब्रेला इज़ वेरी कॉस्टली। ट्रीज गिव अस फ्रूट। वाटर इज़ यूजफुल फॉर हेल्थ। बटर इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ। इन सारे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि बॉयज़ प्ले इन द फील्ड। बॉयज़ यहाँ पे आपका क्या है? कॉमन नाउन है, जो कि एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें सब तरह के बॉयज़ आते हैं, यानी सेम टाइप की चीज़ें आती हैं, सेम टाइप के लोग आते हैं। तो एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है नेम, इसलिए ये कॉमन नेम, उन सब के बदले एक नेम यानी कॉमन नेम। सेकेंड एग्जाम्पल देख सकते हैं: माई अम्ब्रेला इज़ वेरी कॉस्टली, जिसमें अम्ब्रेला यहाँ पे कॉमन नाउन है, यानी अम्ब्रेला में अब किसी भी टाइप का अम्ब्रेला हो सकता है, लेकिन सारे अम्ब्रेला ही होंगे, तो ये उस क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए ये कॉमन नाउन हुआ। जैसे ट्रीज़ गिव अस फ्रूट, तो ट्रीज़ में बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं, लेकिन होते सारे ट्रीज़ ही हैं, तो ये आपका कॉमन नाउन हुआ। वाटर, वाटर में भी आप डिफरेंट टाइप के वाटर देख सकते हो, कोई खारा पानी होगा, कोई स्वच्छ पानी होगा, कोई अलग तरह का पानी होगा, डिस्टिल्ड वाटर, जस्ट एक एग्जांपल। तो इस तरीके से ये सारे कॉमन नाउन है। अब आते हैं हम कलेक्टिव नाउन पे। कलेक्टिव नाउन आपका थर्ड टाइप ऑफ नाउन है। इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह से है:
अ कलेक्टिव नाउन इज़ अ नेम गिवन टू अ नंबर ऑफ थिंग रिगार्डेड एज अ होल ग्रुप और कलेक्शन। तो कलेक्टिव नाउन भी ऐसा एक नाउन है, ऐसा एक नेम है जो कि ग्रुप को दिया जाता है, जिससे क्लास रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे ग्रुप डिफरेंट है फ्रॉम कॉमन नाउन। कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन एक चीज़ में सेम है कि दोनों के जो नाउन है, जो नाम है, वो ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि कलेक्टिव नाउन में जो ग्रुप है उसके अंदर बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें भी आ सकती हैं। जैसे एग्जांपल हुआ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के अंदर ट्रीज़ भी आते हैं, झरने भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, इंसेक्ट्स भी आते हैं, यानी बहुत सारी चीज़ों का कलेक्शन करके एक नेम बनाया गया है फॉरेस्ट। तो ये आपका क्या हुआ, कलेक्टिव नाउन हुआ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल कुछ इस तरह से हैं। आर टीम वॉन द मैच। इसमें टीम जो है वो ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, पर टीम में अलग अलग टाइप के पर्सन भी हो सकते हैं। जैसे मान लो आपका कोई वाइवा की टीम है, वाइवा की टीम में गर्ल भी हो सकते हैं, बॉयज़ भी हो सकते हैं, हो सकता है आपका टीचर भी उस ग्रुप में हो, उस टीम में हो। तो इस तरीके से ये क्या, एक कलेक्टिव नाउन है जो कलेक्ट कर रहा है अलग अलग तरह की चीज़ों को और उससे एक ग्रुप बना रहा है, और उस ग्रुप का जो नाम है वो कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। जैसे इंडियन आर्मी फॉट ब्रेवली, तो इसमें आपको दिख रहा है यहाँ पे कि आर्मी जो है वो कलेक्टिव नाउन है। अब आर्मी के अंडर अलग अलग पोस्ट के लोग, अलग अलग जेंडर के लोग आपको दिख जाएंगे, अलग अलग जगह से आए लोग। तो ये सारी चीज़ों को कलेक्ट करके और एक नाम चुना गया है जो ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये कलेक्टिव नाउन है। देयर इज़ 4 टाइप ऑफ नाउन विच इज़ मटेरियल नाउन। उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। मटेरियल नाउन इज़ द वर्ड यूज्ड फॉर द सब्सटेंस फॉर ऑफ विच थिंग आर मेड। इसके एग्जाम्पल हैं कॉपर इज़ अ यूजफुल मेटल, ब्रास इज़ येलो। तो अब मटेरियल नाउन बहुत ही सिंपल नाउन है, आप इसको समझ सकते हैं। यानी कि मटेरियल नाउन वो नाम, वो वर्ड जो किसी सब्सटेंस को वो उसके नाम को रिप्रेजेंट कर रहा हो, किसी सब्सटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा हो जिससे वो बना है। जैसे कि आपके घरों में तार होती है, वो किससे बनी होती है, कॉपर से बनी होती है। तो वो सामान किस चीज़ से बना है, वो कॉपर से बना है, तो ये मटेरियल नाउन होता है। यानी मटेरियल के नाम, सिंपल समझें तो मटेरियल के नाम ही आपका मटेरियल नाउन है। यानी वो कोई भी सामान जो किसी चीज़ से बना है उसका नाम। जैसे एग्जांपल है कॉपर इज़ अ यूजफुल मेटल। यहाँ पे कॉपर क्या है, एक नाम है जो किसी धातु को रिप्रेजेंट कर रहा है जिससे चीज़ें बनती हैं। ब्रास इज़ येलो, यहाँ पे ब्रास क्या है, एक मटेरियल है, तो ये मटेरियल नाउन हो गया, किसी मटेरियल का नाम है। तो इस तरह के नाउन को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन एंड लास्ट वन इज abstract नाउन। abstract नाउन की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द वर्ड यूज्ड फॉर एन एक्शन, स्टेट और क्वालिटी। एग्जाम्पल पॉवर्टी इज द ग्रेटेस्ट कर्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कुछ इस तरह से समझ सकते हो आप कि ऐसा नाउन, ऐसा नाम जो किसी की अवस्था को रिप्रेजेंट करता हो, यानी स्टेट, किसी के एक्शन को रिप्रेजेंट करता हो कि वो क्या कर रहा है उसका नाम, या किसी की गुण, क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता हो। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है पॉवर्टी इज़ द ग्रेटेस्ट कर्स। पॉवर्टी क्या है, ये क्वालिटी है, तो ये पॉवर्टी भी एक नाम हुआ, नाउन हुआ। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं, इस तरह के जो नाम होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। जैसे ऑनेस्ट हो गया, और एग्जाम्पल को अगर देखना है आपको, जैसे स्लीपिंग हो गया, यानी किसी के स्टेट को दर्शा रहा है, स्लीपिंग, क्राइंग, तो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। ये मेरा पहला वीडियो था इसलिए मैं थोड़ा नर्वस था। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।